थैंक यू यूनिवर्स। ये वीडियो का पार्ट 3 है। आप सबका बहुत बहुत वेलकम वीडियो के पार्ट 3 में। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्टॉर्टेड या वुंडेड हो जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इमोशंस, हम इमोशनली कैसे इम्बैलेंस होते हैं। देखिए, हमारे इमोशंस होते हैं लव, लव के अपोजिट होते हैं हेट। हम जब नेगेटिव एनर्जी में होते हैं तो हम नहीं लव कर पाते हैं और हमें कभी कभी किसी के लिए हेट आ जाती है। जैसे कि किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने से हमारे मन में उसके लिए एक हेट जैसी फीलिंग्स रह जाती है। और फिर आती है फियर। फियर जैसे कि हमारा डीएम हमें छोड़ के चला जाएगा या हमारा डीएम हमसे बात नहीं करता है। एक डर सा रह जाता है कि वो मुझसे हम कभी बात नहीं करेगा, कि कभी हम उससे कभी मिल नहीं पाएंगे ऐसे। और उसके बाद हमारी डिज़ायर्स बढ़ती है। फियर से हमारी डिज़ायर्स बढ़ती है कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश हमारे डीएम हमारी लाइफ में चला आए। हम कम्प्लीटली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इमोशनली डिपेंडेंस, हमारे डिज़ायर बढ़ने से ही हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उससे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। और चलो कभी हमारी डिज़ायर फुलफ़िल हो भी गई, फिर हमें प्राइड हो जाता है कि अरे मेरे पास तो ऐसा है वैसा। सेम सेम कैसे आता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है, हमने खुद के साथ गलत किया होता है, लेकिन हमको फिर भी आता है कि अरे हमने गलत कर दिया है। अगर हमने डीएम को हर्ट कर दिया है तो हमको यहाँ पर सेम आती है, अरे मैंने उसको हर्ट कर दिया था। फिर हम गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं। तो वहाँ से निकलने के लिए फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें, डिप्रेशन में फिर चले जाते हैं। एपैथी, एपैथी मीनिंग होती है हमें और ज़िंदगी जीने की या कुछ करने की, अपने करियर पे काम करने की, खुद पे काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसे में क्या होते हैं, हम अपने लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। फिर हम दुखी फील करते हैं, मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे टाइम टेबल अच्छा नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होता है। मीन्स हम दुख फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी इंटरेस्ट खो देते हैं अपने लाइफ में कि हम वो नहीं देखते हैं कि हम खुद पे काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी दुख फील करते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है ऐसे। पीस, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब पॉजिटिव एनर्जीज हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बाहर ही ढूंढते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर होता है। और हमें कैसे मिलेगा? जब हम ये लोअर एनर्जीज से ऊपर उठेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तब हम ये एनर्जीज को अचीव करेंगे। और ये हमारे अंदर ही होता है। हम पीस अपने अंदर ही फील कर सकते हैं, हम अपने आप में ही खुश हो सकते हैं, हम अपने साथ ही खुश रह सकते हैं। लेकिन ये हमें स्टार्टिंग में कभी नहीं दिखता। जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं कर लेते हैं या अपना ज़िंदगी को उतना ब्यूटीफुली नहीं देखते हैं, तब तक हमें लगता है हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। डीएम हमारे साथ होता तो हम सुकून से जीते, कि उसके साथ एंजॉय करते, कि उसके साथ खुश रहते। देखिए, फिर आता है नीड्स। नीड्स हमारी बॉडी की ही होती है, क्योंकि हमने इस बॉडी में जन्म लिया है तो हमें जीने के लिए अपनी नीड्स चाहिए। जैसे कि हमें बेसिक नीड्स चाहिए, कम से कम तो खाना चाहिए, बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए और एक रहने के लिए घर चाहिए। लेकिन इसके लिए भी हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, या कोई बड़ा भाई बहन या जो भी इनकम करने वाला होता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन कब तक? एक एज के बाद जब वो हमें जिम्मेदारी लेने के लिए कहते हैं तो फिर हमें लगता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं। देखिए, अब आती है सोसाइटी। तो हम जैसे कि एक सोशल एनिमल है, मीन्स हम सोसाइटी में रहते हैं, हम अपना सोसाइटी बना के रहते हैं, हम 4 लोग के बीच उठते बैठते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कुछ हो गया तो हम ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। अगर हमारा सपना बड़ा है और हम उसे अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, अगर हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हम पहले ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। और अगर हम किसी अच्छे काम के लिए निकलते हैं और वो हमारी सोसाइटी
के रूल्स या रेगुलेशन के ख़िलाफ़ है, तो हम सोचते हैं कि ये सोसाइटी के 4 लोग क्या कहेंगे। तो हमें इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो 4 लोग कोई नहीं बल्कि हमारी ब्रेन के बनाए हुए वो नेगेटिविटी है जो हमें ये सोचने में मजबूर करता है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो 4 लोग अगर हमारी जगह में होते तो हम उन्हें क्या कहते, हम कहते भी तो क्या उन्हें फ़र्क पड़ता, ये हमें सोचना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस बिलीफ। देखिए, रिलीजियस बिलीफ हम जिस भी भगवान पे मानते हैं, हम बचपन हम जहाँ पे पैदा हुए, हमारे मम्मी पापा जो भगवान को मानते हैं हम वैसे ही मानते हैं, हमारा जैसा कल्चर है हम ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, भगवान को मानना बहुत ही अच्छी बात है और भगवान को मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान के द्वारा और या कहिए कि भगवान के ब्लेसिंग से ही होता है। लेकिन हम कभी कभी हमारे कुछ रिलीजियस बिलीफ को इतना रिजिड कर लेते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ देती है। जैसे कि कोई इंसान ये कहेगा कि वो मेरे रिलीजन का नहीं है तो मैं उसकी क्यों मदद करूं, या फिर वो मेरे रिलीजन का नहीं है तो मैं उसके लिए क्यों स्टेप लूं, या फिर वो मेरे रिलीजन का नहीं है तो मैं उससे क्यों शादी करूं, या फिर वो मेरे रिलीजन का नहीं है तो मैं उसके घर क्यों जाऊं, कि उसके घर से पानी क्यों पीऊं, कि उसको क्यों टच करूं। देखिए, यहाँ पे सिर्फ रिलीजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे रिलीजन अलग चीज़ है। रिलीजन हम बनाए हैं भगवान को मानने के लिए, लेकिन रिलीजन के साथ कुछ कल्चर्स होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, लेकिन इस रिलीजन के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से हम दूसरों को हर्ट करते हैं या दूसरों की मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स, क्या सच में भगवान हमसे खुश हो पाएंगे, या फिर भगवान हमें ब्लेसिंग करेंगे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो ये हमें ही सोचना चाहिए। हम इंसान हैं तो हमारा एक ब्रेन भी है और जो बहुत ही लॉजिकल ब्रेन है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये लॉजिकल ब्रेन जो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता रहता है, तो हम उसे लॉजिक दे भी दें तो फिर वो लॉजिक को बोलेगा नहीं ये झूठ है, तुम दूसरा लॉजिक लेके आओ। तो हम हमेशा लॉजिक ढूंढ के काम नहीं कर सकते हैं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लॉजिक ढूंढेंगे तो आप बहुत चीज़ें मिस कर जाएंगे। जैसे कि हमें अपनी सोल नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमारी सोल है, लेकिन ब्रेन को सोल नहीं दिखता है, तो ब्रेन वो क्वेश्चन करेगा कि सोल कहाँ है। तो ट्विन फ्लेम बहुत दूर की बात है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 2 बॉडी में सोल है। अगर 2 बॉडी में हमारी ही सोल है तो हम उसे फील कर पाते हैं, लेकिन ब्रेन वो लॉजिक लगाएगा कि कहाँ तुम्हारी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, तुम्हारी सोल अलग है, उसकी सोल अलग है। तो कहाँ से तुम्हारी एक ही सोल का हिस्सा कैसे हो गया, या एक ही सोल से तुम दोनों कैसे ट्विन फ्लेम हो गए। तो कभी कभी हमें अपने ब्रेन को साइड में रख के उसी ब्रेन से ये सोचना चाहिए कि हम सच में जो कर रहे हैं वो लॉजिकल ना हो के भी वो सही है या गलत। क्योंकि हम कभी कभी अपनी ब्रेन की नहीं सुनते हैं तो अच्छा होता है, और कभी नहीं भी सुनते हैं तो ख़राब भी हो जाता है। तो हमें हर चीज़ में लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ ठीक है, आप अपने ब्रेन से लॉजिक लगाइए, लेकिन जब तक आपको ये लॉजिक समझ में आए, क्योंकि ब्रेन का काम ही है वो हर चीज़ को रिजेक्ट करता रहता है। तो आप ये सोचिए कि इस ब्रेन का हम क्या करेंगे। जैसे कि हमारे इमोशंस, ब्रेन हमको हमेशा वो इमोशंस दिखाता है, लेकिन उस इमोशन को हील करने के बाद हमें जो खुशी मिलेगी वो ब्रेन को अगर आप लॉजिकली भी रिप्लाई करो तो वो बोलेगा नहीं, तुम अभी जिस स्टेट में हो वहाँ पे बहुत ही खुश हो। अगर तुम अपना इनर वर्क करके अपने हायर सेल्फ तक पहुंच गई तो यहाँ पे खुश रहोगी, क्या गारंटी है। हमको पता है कि हम अगर एसेंड होके अपने हायर सेल्फ तक पहुंच जाएंगे तो हमारी सोल की ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें ब्रेन बीच में रोकता है। तो इसलिए हमें अपने सोल तक पहुंचने के लिए कभी कभी अपने ब्रेन को ब्लॉक करना पड़ता है। तो अब आइए देखते हैं ये
डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन या वुंडेड फेमिनाइन कैसी होती हैं? वो हमेशा कोडिपेंडेंट डीएम पे, अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, या फिर उनको कोई भी मिल जाए वो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएंगी, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाएंगी, कैसे भी डिपेंडेंट हो जाएंगी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हाँ जो है वो सामने वाला है, वो अपने ऊपर कोई भी वर्क नहीं करना चाहती हैं। और वीक बाउंड्रीज होती हैं, वो अपने डीएम को ढूंढते ढूंढते अपने लाइफ में इतने कार्मिक्स अट्रैक्ट कर लेती हैं कि उनको लगता है कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनकी वीक बाउंड्रीज की वजह से ये सब हो रहा है। और लो सेल्फ वर्थ, देखिए डीएफ का इतना मतलब डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन इतनी लो सेल्फ वर्थ में रहती है कि वो कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि उसके पास भी क्रिएटिविटी है, उसके पास भी नॉलेज है, वो भी कुछ कर सकती है। ये उसे एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लगता है। और पावरलेस, उसको पावरलेस फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो कभी अब खुद से कुछ करना ही नहीं चाहती है। और पीपल प्लीजिंग, बस कोई भी मेरी वजह से खुश हो जाए, अरे मैं उसके लिए कुकिंग कर दूँ वो खुश हो जाए, मैं उसके लिए कोई छोटा सा काम कर दूँ वो खुश हो जाए, मैं उसके लिए कपड़े उतार दूँ वो खुश हो जाए, मैं उसके लिए बाज़ार से सब्जी ला दूँ वो खुश हो जाए। ऐसे ही डीएफ हमेशा दूसरों को खुश करने में लगी रहती है, लेकिन वो खुद को खुश करना भूल जाती है। और चेजिंग डीएम, वो हमेशा डीएम को चेस करते रहती है। वो बोलेगी नहीं मैं तो उसको नहीं भागती हूँ, उसके पीछे नहीं। उसका डीपी देखना, उसका स्टेटस देखना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है ये सब देखना भी चेजिंग होता है, क्योंकि डीएम उसको यही सिखाते हैं कि तुम अपने आप में खुश रहो, लेकिन नहीं, उसको फिर भी डीएम को देखना ही है तो है। और इम्पेशेंट, इतनी इम्पेशेंट होती है कि उसको हमेशा ये जल्दी रहती है कि मेरा यूनियन कब होगा, मेरे लाइफ में डीएम कब आएगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो इस दुनिया में क्यों आई है, उसको क्या काम करना है। जब तक वो अपने आप को अपडेट करके अपने लाइफ पर्पस या अपने सोल पर्पस पे काम नहीं करेगी, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, ये वो भी जानती है, लेकिन फिर भी वो इम्पेशेंट होते रहती है। और सेल्फ सैबोटेज तो उसको पहले से ही रहता है कि दूसरों के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होकर खुद को इमोशनली हार्म करना, दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होकर खुद को गाली सुनाना, या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर खुद को कोई फ्रेंड है चलो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तब वो फ्रेंड छोड़ के चला जाता है, हाँ मेरे साथ ऐसा हो। अरे दूसरे कुछ नहीं करते हैं, जो भी वो करती है खुद के साथ खुद ही करती है। अब देखिए ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन जो होता है ना, ये सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ही डिस्टॉर्टेड होता है, क्योंकि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन की आंखों से देखेंगे तो ये दुनिया के लिए इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है, ऐसा इंसान कहीं नहीं मिलेगा। जब ये इंसान डीएफ के पास आता है तो इतना बुरा इंसान तो उसके लिए दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो इतना कंट्रोल करता है डीएफ को। ये सिखाना चाहता है कि अगर तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है तो तुम किसी के द्वारा कंट्रोल ना हो, खुद की लाइफ की कंट्रोल खुद अपने हाथ में लो। और इतना मैनिपुलेट करता है तो ये सिखाना चाहता है कि नहीं, तुमको किसी के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होना है, तुम्हें खुद के लिए अपने लिए स्टैंड लेना है, तुम्हें कोई भी उल्लू नहीं बना सकता है, तुम खुद सोच समझ के अपना लाइफ का डिसीज़न, अपने काम का डिसीज़न खुद लो। लेकिन नहीं, वो उसको यही सिखाना चाहता है कि तुम किसी के बातों में नहीं आना है तुमको, इसलिए वो उसको मैनिपुलेट करता रहता है। और डीएम इतना ओवर थिंकिंग करते हैं डीएफ के बारे में ही कि वो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी करती होगी, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो इतना ओवर थिंकिंग की वजह से ही डीएफ को डोमिनेट करते रहते हैं। तुम ये कपड़े मत पहनना, यहाँ बाहर नहीं जाना, यहाँ पे खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि वो इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आप खुद को वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, आप खुद को स्पेशल फील नहीं कराते हैं। आप हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, डीएम ही मुझे स्पेशल फील कराएगा, डीएम ही मुझे घुमाने ले जाएगा, डीएम ही मुझे खाने खिलाएगा, डीएम ही मुझे सब कुछ करेगा, डीएम ही मुझे पैम्पर करेगा। अरे खुद के लिए खुद भी तो कुछ करो। और ओवर डूइंग नहीं, डीएफ के लिए ओवर डूइंग नहीं, ये दूसरों के लिए ओवर डूइंग होते हैं कि डीएफ के लिए 10 रुपये का आइसक्रीम लेके आएंगे तो दूसरे के लिए 100 रुपये का आइसक्रीम लेके आएंगे। डीएफ को एक जगह घुमाने लेके जाएंगे तो दूसरे लोगों को 10 जगह घुमाने लेके जाएंगे, क्योंकि वो डीएफ को ये सिखाना चाहते हैं कि तुम किसी के लिए ओवर डूइंग ना हो। क्योंकि देखो यहाँ पे जो डीएफ पीपल प्लीजिंग होता है ना, वो चीज़ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं ओवर डूइंग। वो ये सिखाना चाहते हैं डीएफ को कि तुम ये जो
पीपल प्लीजिंग करके ओवर डूइंग करती हो, ये मत करो। जब डीएफ अपना ये पीपल प्लीजिंग कंट्रोल कर लेती है, कम कर देती है, तो वो भी ये ओवर डूइंग नेचर छोड़ देते हैं, या फिर उनका कम हो जाता है, या फिर डीएफ को ही स्पेशल ट्रीट करते हैं। और डीएम इतने सेल्फिश होते हैं, वो खुद के लिए इतने सेल्फिश होते हैं, वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि डीएफ खुद से प्यार नहीं करती है, इसलिए वो खुद से प्यार करते हैं। और डिसरेस्पेक्ट करते हैं डीएफ की कब? जब डीएफ खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखती है, क्योंकि अगर डीएफ अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रखेगी तो उसको डीएम इसलिए डिसरेस्पेक्ट करते हैं कि वो उसको सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाते हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं डीएम डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, डीएम डिसरेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ डीएफ की। दुनिया भर की रेस्पेक्ट करेंगे, लेकिन डीएफ की कभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डीएफ को खुद को सेल्फ रेस्पेक्ट करना नहीं आता है। तो ये दोनों मिरर नेचर होते हैं कि आप जैसा करोगे आपके डीएम ऐसा मिरर करेंगे। क्यों डीएम ही क्यों मिरर करते हैं? क्योंकि डीएम ऑलरेडी बाय बर्थ, या आप ये कह लो स्टार्टिंग से ही वो अवेकन रहते हैं, लेकिन डीएफ इतना उंडेड, इतना डिस्टॉर्टेड हो जाती है कि उसको अवेकन करवाने के लिए, उसको हील करवाने के लिए डीएम हमेशा मिरर करते रहते हैं। जब डीएफ अपने ऊपर पूरा काम कर लेती है, या फिर डीएफ अपने ऊपर बहुत सारा वर्क कर लेती है, तब डीएम देखिएगा किसी किसी को ऐसा लगे अरे मेरे डीएम तो अचानक से बदल गए। नहीं, डीएम अचानक से नहीं बदले हैं, वो पहले से ही वैसे होते हैं, वो सिर्फ अपने डीएफ को ही मिरर करते हैं, इसलिए डीएफ को ऐसा लगता है कि वो बदल गए हैं। तो इसलिए हमें इनर वर्क करके जो भी डीएफ है उनको अपना इनर वर्क पे फोकस करना चाहिए, ना कि डीएम पे। चलिए अब फाइनली आते हैं, डिस्टॉर्टेड डीएफ का रूट चक्र बैलेंस नहीं होता है, सैक्रल चक्र बैलेंस नहीं होता है, सोलर प्लेक्सस चक्र बैलेंस नहीं होता है, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र कुछ कुछ बैलेंस होता है, नहीं कि कम्प्लीटली बैलेंस होता है। तो डीएफ को पहले ये तीनों चक्र अच्छे से बैलेंस करना चाहिए, फिर ये तीनों चक्र में काम करना चाहिए, और फिर जब हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा अच्छे से, तब डीएफ और डीएम का यूनियन हो जाएगा हार्ट चक्र में। और डीएम को थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र में अच्छे से काम करना चाहिए, ताकि उनको जो डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिले, या फिर डीएफ के हायर सेल्फ की तरफ से जो भी मैसेज मिले वो पिक कर पाएँ। देखिए जैसे अब आते हैं, हमने ये एग्ज़ाम्पल क्यों लिया था। देखिए जैसे ये गर्ल है और ये बॉय है, दोनों ट्विन्स हैं, ये दोनों बॉडी से ट्विन्स हैं, ठीक है। तो जैसे गर्ल को उसको क्वालिटी मिली है, वो एक गर्ल होके पैदा हुई है उसकी बॉडी, और जैसे बॉय को एक क्वालिटी मिला है, वो एक बॉय होके पैदा हुआ है उसके बॉडी से। सिमिलरली ट्विन फ्लेम्स भी डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ लेके पैदा होते हैं, वो उनकी नेचर होती है। तो उनको अपने नेचर पे, अपने ऊपर काम करके ही खुद के सोल फॉर्म में आना है, मतलब खुद के सोल वर्जन में आना है। थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने इनर वर्क पे फोकस कीजिए। आप डिवाइन मस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो। और एक चीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियो देख के, अब जो भी गाइडेंस लेके इनर वर्क कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें खुद का गुरु चुनने का पूरा अधिकार है। जैसे हम बचपन से ट्यूशन लेते आए हैं, अपने टीचर से पढ़ते आए हैं, ऐसे ही हम अभी इस जर्नी पे आए हैं। तो हमारे लिए यूनिवर्स ने एक गुरु चुन रखा है। तो आपकी जो भी इंट्यूशन लगती है, आपको जो भी गुरु लगते हैं, तो आप उनको अपना गुरु चुनिए और उनकी गाइडेंस फॉलो कीजिए, ताकि आपकी जर्नी थोड़ा इजी हो जाए और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए।